आप देख रहे हैं ताल ठोके। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि मथुरा और कैराना के सहारे बीजेपी यूपी पार लगाएगी। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अखिलेश प्रताप सिंह, जूही सिंह मौजूद हैं और आलोक मेहता जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संबित, एक चीज हमने देखी है अमूमन इन 2 दिनों में या फिर उसके बाद जब से कैराना का मामला सामने आया हो, जब भी बात तुष्टीकरण की होती है या फिर जब आपके विरोधी कहते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण को जब चुनौती दी जाती है तमाम राजनीतिक पार्टियां उसे झुठलाने की कोशिश करती हैं, जो कि इस माहौल में भी साफ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि यही एक टूल है या फिर नाम सिर्फ विकास का है, क्योंकि अंदर समस्याएं भी बहुत है, क्योंकि अभी भी चेहरा तय नहीं है, या फिर किस तरीके से होगा, क्योंकि बाकी जो पार्टियां उनके पास कम से कम 2 एक बड़े चेहरे तो हैं यूपी की राजनीति के। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ 2 मुद्दे हैं। एक तो चुनाव का मुद्दा है और दूसरा कैराना का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी, चुनाव का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये एक अलग विषय है। इस पे सैकड़ों डिबेट, जब तक चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होता है सैकड़ों डिबेट होंगे। हम हर डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे पता है अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मगर कैराना एक विषय है, चुनाव हो रहा है, इसलिए कैराना का विषय डिस्कस ही ना हो, कैराना कोई इशू ही ना बने, कैराना के लोग वहां छोड़ के विस्थापित हो जाए तो हो जाने दो, ये उचित नहीं है। चाहे हम राजनीति में हो या ना हो, मगर जो इशू है उस पर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। बहुत दुख के साथ मैं एक बात बताता हूं, आप सोचिए कि कैराना में अगर हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती और 5 मुस्लिम परिवारों को रंगदारी के कारण मार दिया जाता और उन्हें वहां से घर छोड़ के एक्सोडस के रूप में बाहर आना पड़ता, तो यही पॉलिटिकल पार्टी और यही पत्रकार जो कह रहे हैं कि इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए, ये पोलराइजेशन है, वो सब क्या कर रहे होते? वो सब दाना पानी लेके हमारे सर पे चढ़ गए होते और चिल्ला रहे होते, देखो ये डिस्ट्रॉयर हैं, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया हिंदुस्तान को, अवार्ड वापस। जिसके घर में जो 2-4 अवार्ड होता, सारे अवार्ड ले लेके लो, हमारे अवार्ड वापस लो, ये अवार्ड लो। मगर अगर हिंदुओं को विस्थापित होने की जो परिस्थिति है, उसमें सब चुप मार के बैठे हुए हैं। क्यों भैया, क्यों? इन्होंने गुनाह किया है। वो 340 परिवारों ने जो छोड़ा है, जो 10 लोगों को रंगदारी में मार दी गई है, उन्होंने गुनाह किया है क्या? उनके बारे में कोई भी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता है क्या? उनके बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है क्या? अगर कोई आवाज़ उठाए तो उस पर भी शक। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। आखिर क्यों, मैं ये सवाल पूछता हूं। जी जूही इसका जवाब देना चाहेंगी, क्योंकि एक इंसिडेंट मुंबई में हुआ था इसी तरीके से, एक धर्म विशेष के नाम पे फ्लैट नहीं दिया जा रहा था और पूरे देश में एक आउटरीच हो गया था, सरकार के खिलाफ तक मामला उठा दिया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मिल करके, ये कहते हुए कि ये सरकार जो है वो एक धर्म विरोधी इस कारण से फ्लैट नहीं दिया। यानी कि केस को तो डिस्कस भी नहीं किया था, वो तो बाद में हकीकत पता लगी। यहां पर तो लोग सामने आ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हाँ हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें हटाया जा रहा है, लेकिन फिर उसे झुठलाने की कोशिश की जा रही। इसका जवाब? नहीं ऐसा है सचिन जी, जब वो रिपोर्ट ही फॉल्टी है, क्या सब लोग आपके पास या संबित जी के पास आकर ये कह रहे हैं कि हम वहाँ से छोड़कर गए थे क्योंकि हमें डराया धमकाया जा रहा था? ऐसा तो नहीं है। मुझे मतलब जो मेरी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा नहीं। बाकी संबित जी और बीजेपी जोरदार आवाज़ उठा रही है सही मुद्दे पे, इसमें तुष्टीकरण की कोई बात ही नहीं है। वो यहाँ पर विपक्ष में है, हम बहुमत की सरकार में हैं। हमारे ऊपर इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उठाया कि शायद हम लोगों की वजह से वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा सेटल हो गए, हिंदू विस्थापित हो रहे हैं, जो कि सही कारण नहीं है। हम उसका जवाब आधिकारिक तरीके से NHRC के सामने दे देंगे। बिल्कुल प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है और हम उसका जवाब देंगे। इसमें के लिए लोगों के साथ जुड़ी रही हैं, किसी से आपने बात करने की कोशिश की कैराना से? आपकी तो सरकार है कि आप ही मिल लेती 5 लोगों से 10 लोगों से कैराना की बता दीजिए भैया क्या स्थिति है? हमारे सारे अधिकारी, मैं बता, हाँ बिल्कुल, मैं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हूँ। हमारे सारे अधिकारी, हमारी सारी पुलिस फोर्स आज रमजान के महीने में भी जो भी लिस्ट हुकुम सिंह साहब ने, मुख्यमंत्री बगैर किसी से मिले ये डिनाई कर दें कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को उठा रही है, तो वहाँ के अधिकारी क्या ये कह देंगे कि नहीं यहाँ से विस्थापन हो रहा है, नहीं यहाँ से लोग डर के जा रहे हैं? कमाल करती हैं जूही जी, ये तो आप भी जानती हैं। सर ये तो आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ न कुछ रिपोर्ट में फॉल्ट है, इसलिए आप उस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सामने आकर के आप कैसे, एक बात बताइए ना, लोगों के मुंह में आप शब्द तो नहीं डाल सकती, वहाँ के लोग अपने घर के बाहर खड़े होकर के 1-2 नहीं आधे घंटे की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, कैसे आप इस पर झुठला रही? मैं तो ये कह रहा हूँ आप चली जाइए वहाँ पे।
मैं बिल्कुल झुटला नहीं रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको पूरी, मैं चली जाऊंगी लेकिन पूरी लिस्ट में सब लोग आपको वहां मिले, जीवित सब लोग मिले, जो कि वो कह रहे कि हमें विस्थापन जो है वो मुसलमानों के अत्याचार की वजह से हुआ। संबित जी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि माननीय मोदी जी अगर कोई इल्जाम लगे तो कहीं भी द्वार पे खटखटाते हुए जाकर खुद वेरिफिकेशन करें। एक ऑफिशियल मशीनरी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान आ चुका है, डीआईजी का आ चुका है, आईजी का आ चुका है, हमारे चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भी इशू हो चुकी है। तो हमें उस 2 हफ्ते में जवाब दे दीजिए, आपकी रिपोर्ट का सत्य आ जाएगा, फिर आप वेरीफाई कर लीजिए। संबित 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं एक बार अखिलेश जी के पास जाना चाहता हूं, अखिलेश जी भी हाथ उठा रहे हैं। संबित, अमित, मैं जल्दी जवाब देता हूं। आपको याद होगा एक मिसवा नामक की महिला ने बंबई में एक बार कहा था कि चूंकि मैं मुस्लिम महिला है इसलिए मुझे घर नहीं दे रहे हैं किराए पे। तुरंत बिना कुछ वेरीफाई किए ये हेडलाइन बन गया था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि सब अटैक करने में लग गई थी। शाम तक मालूम पड़ा कि मामला कुछ और था, तो पूरा स्टोरी वो जो है खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार दिल्ली चुनाव के समय चर्च पे अटैक होता है, इस प्रकार का हेडलाइन बना और तमाम पार्टी अटैक करना शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जबकि वो ऐसा था ही नहीं। जब रिपोर्ट सामने आया तो क्या रिपोर्ट आया आपको भी पता है, किसी के क्रिकेट बॉल से लगा है। और सबसे बड़ी बात है, जी न्यूज तो गुफ्तगू होगी है जेएनयू के लिए डॉक्टर्ड वीडियो का जो इल्जाम आपके चैनल पे लगाया, अब 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि वो डॉक्टर नहीं था। तो अब जब रिपोर्ट दिखाया जा रहा है तो इसको वो विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, अभी रुकिए, हमारी रिपोर्ट आएगी तब हम इस पर बात करेंगे। बाकी रिपोर्ट के तथ्यों पर भी नहीं जाके वो जेएनयू के वीडियो को डॉक्टर बता रहे थे। ये सिलेक्टिवली आप लोग जैसे लोगों के कारण ही ना हिंदुस्तान की ये हालत हुई है। तुष्टिकरण, ये जो, अरे आप मत बोलिए, आप बोलने के बजाय सेंट एंटोनी रिपोर्ट पढ़िए, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। अखिलेश जी आपके पास बता रहे थे कौन से मुद्दों पे हम लड़ेंगे। अरे आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी चेहरा होंगे या राहुल गांधी चेहरा होंगे, प्रियंका गांधी। इसका जवाब ले लेते हैं ना, संबित इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी का जवाब ले लेते हैं, संबित इसका जवाब ले लेते हैं, ये सोचिए। संबित इसका जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी पहले वाले मुद्दे पे भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अखिलेश जी। अखिलेश जी ये सोच लीजिए, प्रशांत किशोर या राहुल गांधी, बाकी बाद में सोचिएगा। महाराष्ट्र का प्रशांत किशोर जो महाराष्ट्र का मुद्दा आपने उठाया वो बीजेपी ने उठाया था। लेकिन क्या सचिन जी आपने इस मुद्दे को डिस्कशन किया कि अभी उत्तर प्रदेश की एक साध्वी जो इनके चुनाव लड़ रही है, भाजपा की बड़ी नेता है, उन्होंने कहा था कि अब हिंदुस्तान ने उत्तर प्रदेश से मुस्लिम विहीन करना है। चुनाव लड़ रही है, आपने दिखाया, भाजपा की नेता है, आपने बहस की, भाजपा के लोगों ने उस पर कुछ आपत्ति की। क्यों? क्योंकि वो कम्युनल एजेंडे पे चलते हैं, कम्युनल एजेंडा फैलाना जानते हैं। और यहाँ पे चाहे प्रीति महापात्रा चुनाव हो चाहे संबित महापात्रा, कांग्रेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाली है यूपी में। और जिस दिन यूपी में प्रधानमंत्री हैं, बनारस में 1 रुपए भी दिए हो तो कोई बता दे। 1 रुपए आप पहले प्रधानमंत्री गए थे, एक बोर्ड पे राहुल गांधी 25,000 की बैटरी लगाए, 25,000 की बैटरी लगाए और बताने लगे कि अपने क्षेत्र में आएंगे। देखिए पीड़ा शुरू हो गई। तो हम तो चाहते हैं मोदी से लाख गुने बेहतर प्रीति महापात्रा है, संबित महापात्रा है, कम से कम डूबी हुई पार्टी को आगे डिफेंड तो करते हैं, भले गलत सही करते हो, जैसे भी करते हो, वो उनको बचाने वाले ये लोग हैं। आज ज्यादा बड़े हैं, मोदी से बड़े संबित पात्रा हैं, क्योंकि डूबे हुए मोदी को आज भी जयकार करके उनके बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे इसलिए गुनाहगार है, मुख्यमंत्री ने बोला कि गलत है, अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए बीजेपी के लोगों पे। बीजेपी के लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है ये सरकार, ये सबसे बड़ा इन्हें सेफ पैसे देती है, ये गलत है। जो इस तरह की कटुता फैलाए, जो इस तरह के कलुषित समाज को करने की बात कहे, जांच करके तुरंत उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए।